Hey guys, welcome back to my channel once again. In this particular lecture, we'll actually see the different operation we can perform using a string. Recently, in Golang, basically, we have one package called a strings package. और उसके बारे में let's explore that string package. Okay. So basically, there are the couple of operations you can perform with that string package. Okay. So first one is, let's say, on a daily basis, अपन mostly क्या करते हैं, comparison. Let's say the comparison or manipulation, or let's say the modification of some string or something. So in that case, these are the methods that you can use. So let's head with that thing. First of all, let's declare a string. So let's give it as a string one, and similarly create a string two. तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने का काम करेंगे. तो सिंपली स्ट्रिंग्स करके एक पैकेज है जहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ कंपेयर करके एक मेथड. ओके, जहाँ पे यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द फर्स्ट स्ट्रिंग दैट यू वांटेड टू कंपेयर विद द सेकेंड वन. And so typically the result will be specified as per this particular thing. तो यहाँ पे you will be seeing कि 0 provide करेगा if a equal to b, -1 if a is less than b, and +1 if a is greater than b. तो let's see this particular thing. So अभी मैं इसको कर देता हूँ and will just take it as a result and will print that result over here. Let's run this program. तो -1, दैट मीन्स सो बेसिकली इसने कंपेयर किया होगा फुल स्ट्रिंग. अभी इसने फुल स्ट्रिंग कंपेयर करने के बाद ही मेड अ कंक्लूजन. सो बेसिकली वो इंटरनली कैसे करता है, इसको बेसिकली आस्की में क्या कन्वर्ट करेगा, इट विल कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग, एंड फिर वो लेस देन करके. सो बेसिकली एस एस के साथ टी के साथ आर के साथ मैप करेगा. फिर 1 and 2 को फाइनली कंपेयर किया तो उसने it has actually given us the -1 result. अगर मैं सिंपली इसको S2 को S1 के साथ कंपेयर करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, सी द पॉजिटिव वन. ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग को ठीक है 1 1 रखता हूँ एंड रन करता हूँ, सी 0 0 प्रिंट हुआ. सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेशन. अभी कंपेयर करके नाउ व्हाट वी विल do the other operation, the manipulation operation. Okay, so let's say मेरे पास एक string है where I have to manipulate a couple of things. So let's do one thing. This इसमें डालते हैं अपन comparison करके. Okay, now after that let's do some manipulation. So first of all, let's take one example जहाँ पे हेलो कर देता हूँ मैं, हेलो कॉमा वर्ल्ड. बेसिक, ठीक है, ये 3 वर्ड्स मैंने बेसिकली इसमें ये पर्टिकुलर वेरिएबल में डाल दिए है. नाउ व्हाट आई विल डू, द मैनिपुलेशंस में वी हैव लाइक कपल ऑफ मेथड दैट, सो बेसिकली इट्स everything like related to the manipulation. So string में you can use a splits. Okay, so basically string में split करके वो provide करता है where you have to specify your string and the substring that you wanted to slice it on. तो ये यहाँ पे मैंने provide कर दिया, ये यहाँ पे मैंने result ले लिया. result को अपडेट कर देता हूँ मैं. एंड इसको सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ. नाउ लेट्स do this. Okay, strings dot split.
ओके, स्प्लिट्स पे एरे नहीं कर रहा है। ओके, तो दिस कुड बी कंसिडरिंग इट एज एरे। इसको मैं ये कर देता हूँ, हाँ। ओके, सो नाउ सो बेसिकली वो यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा था ये पर्टिकुलर s1 and s2, so basically it's returning some array of string or each particular variable man. After that it's this s is comparing with something else, तो ऐसे कुछ हो रहा था। so basically अगर मैं इसको रन कर दूँ, so सी एक एरे मिला है जिसमें लाइक वी हैव 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो सो बेसिकली दिस इज अ जॉब ऑफ स्प्लिट। अगर लेट्स से मैं स्पेस के बेसिस पे उसको स्प्लिट कर दूँ। ओके, सो आई हैव एडेड द स्पेस, मैं क्लियर कर देता हूँ। सी हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा एंड बेसिक्स, ये 3 चीज़ें प्रिंट हुई है बिकॉज वी हैव अ स्पेस ओवर हियर। तो ये स्पेस ने क्या कर दिया कि उसके बेसिस पे उसको स्प्लिट कर दिया। तो सो बेसिकली ये चीज़ है। सो कपल ऑफ सो बेसिकली यू कैन यूज ऑल दोज काइंड्स ऑफ मेथड। तो एक तीसरा पार्ट आता है जहाँ पे सो दिस इज द आई विल एड इट एज अ मैनिपुलेशन। ओके, मैंने ये लिखा ही है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मैनिपुलेशन। अभी इसके बाद वी विल सी द मॉडिफिकेशन पार्ट। ओके, सो मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, लेट्स टेक वन स्ट्रिंग अभी जो ली थी, लेट्स टेक द सेम वन, हेलो वर्ल्ड वाला 6। ठीक है, अभी इसको इसको मैंने लिया है एंड नाउ व्हाट वी विल डू। सो बेसिकली मॉडिफिकेशन में कैसा होता है, लाइक बेसिकली वी आर मॉडिफाइंग समथिंग। ओके, तो अपन बेसिकली स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग तो डिफाइन करके रखी है। नाउ लेट्स डू द स्ट्रिंग डॉट टू लोअर है, टू अपर है, देर आर so many methods that you can use. So just sake of this video I'll be explaining only single method. You can use so many methods. तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट डाल दूँ, सी यहाँ पे मैंने टू लोअर किया है। ठीक है, ओके, सो लोअर में अपने को यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको टू अपर कर देता हूँ, टू अपर। ओके, टू अपर भी एक मॉडिफिकेशन है जहाँ पे वो मॉडिफाई कर देता है। सी इट हैज एक्चुअली मॉडिफाइड एवरी स्ट्रिंग। ओके, ओके, सो गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सो इसके बाद आफ्टर डूइंग द मॉडिफिकेशन वी हैव लाइक अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सॉरी, कंपैरिजन हो गया अपना। देर इज अ वन मोर थिंग दैट वी कैन यूज इज कन्वर्जन थिंग। ठीक है, एक चीज से दूसरे चीज में मेरे को कन्वर्जन करना है, तो वो कन्वर्जन हो गया। सो लेट्स डू दैट थिंग। तो फिर से मैं एक लिख लेता हूँ, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग करके मैंने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जहाँ पे मैं विल ऐड सम स्पेसेस। ओके, तो अभी व्हाट आई विल डू, मैं बेसिकली मुझे ट्रिम करना है। ओके, सो ट्रिम रिजल्ट इसमें स्टोर करूँगा मैं एंड विल यूज स्ट्रिंग डॉट ट्रिम स्पेसेस। ओके, ट्रिम स्पेसेस, और वो वेयर आई हैव टू ओनली स्पेसिफाई द स्ट्रिंग। ठीक है, ये वाला एक चीज़ हो गया जहाँ पे लेट्स से मैं प्रिंट कर लेता हूँ वो ट्रिम्ड वेरिएबल। ओके, एंड इफ आई सिंपली रन दिस वन, सी उसने स्पेसेस रिमूव कर दिए जहाँ पे अपन ने स्पेसेस रखे थे।
So basically वो बेसिकली दिस ट्रिम स्पेसेस, ये चीज़ क्या करता है कि अगर मेरा पहले स्पेसेस है कोई भी स्ट्रिंग के, एंड आफ्टर आफ्टर पर्टिकुलर एंड बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, तो इट बेसिकली ट्रिम्स दोज स्पेसेस, सो बेसिकली लीडिंग एंड ट्रेलिंग द स्पेसेस, so it's trimming the leading and trim leading and ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है, ये जॉब करता है ये ट्रिम स्पेसेस करके। इफ आई ऐड मोर स्पेसेस बिटवीन एनी टू स्ट्रिंग्स और मैं इसको रन करूं, सी वो उसने ट्रिम नहीं किया, स्पेसेस ट्रिम नहीं किया, बट उसने सिर्फ लीडिंग एंड ट्रेलिंग ट्रेल्ड स्पेसेस रिमूव किए स्ट्रिंग में से। ठीक है, सो ये हो गया फोर्थ पार्ट, जहाँ पे what we saw is just a conversion। ठीक है, यहाँ पे मैं कन्वर्जन डाल देता हूँ। तो फिफ्थ में अपना क्या है कि सर्च एंड वी हैव टू सी द सर्च एंड रिप्लेस। सो बेसिकली उसमें क्या है, आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ सिंपल स्ट्रिंग, रिटर्न अ सिंपल स्ट्रिंग, तो उसमें मुझे बेसिकली रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो मैंने स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस लिख दिया। मैंने जो मुझे रिप्लेस करना है दैट विल बी माई फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड जिससे रिप्लेस करना है वो मेरी सेकंड स्ट्रिंग बनेगी। एंड ये जो इंटीजर है विच विल डिफाइन कि आपको कितने ऑकरेंसेस उसके रिप्लेस करने हैं। ओके, तो ये मैंने स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग और ये सेकेंड स्ट्रिंग जिससे मेरे को रिप्लेस करना है, और ये एंड में वी डिफाइन कि कितने ऑकरेंसेस रिप्लेस करने हैं। अगर मैं ये पर्टिकुलर कोड रन करूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे कैट ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में इसने कैट ने 2 बार रिप्लेस किया है और एक गो को वैसे का वैसा रखा है। नाउ लेट्स डू 3 टाइम्स बिकॉज वी हैव गो 3 टाइम्स। ओके, अगर इसको रन करते हैं, सी कैट 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 आया, अभी मैं इसको बढ़ा देता हूँ नंबर को। ओके, सो लेट्स से 5, बट 5 तो है ही नहीं, तो बेसिकली वो स्टिल क्या करेगा कि जितने ऑकरेंसेस है उतना देखेगा। अभी नाउ लेट्स से so if you wanted to completely replace all the substrings, all the go वाले substring को सबको रिप्लेस करना है मेरे को कैट के साथ, तो जनरली वी स्पेसिफाई -1, तो उसमें वो क्या करता है कि बेसिकली रिमूव्स एवरीथिंग, रिप्लेसेस एवरीथिंग। ओके, देर इज वन मोर थिंग कि मैं 0 भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट 0 में क्या होगा, बेसिकली इट विल रिटर्न एज इट इज, इट विल नॉट रिप्लेस एनी स्ट्रिंग्स। आई विल शो यू, मैं इसको 0 के साथ रन करता हूँ। सी उसने गो तीनों टाइम गो में वैसा का वैसा रखा बिकॉज ऑफ द 0। जैसे मैं इसको 1 कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको 1 करता हूँ, एंड इफ आई रन दिस, सेव नहीं किया था, इफ आई रन दिस, सी एक कैट रिप्लेस हुआ और 2 गो बचे, सो that's a indication of this one. So these are the different operations that you can perform with the string package. I hope you like this video, and if you liked it, then please subscribe to my channel, and yeah, stay tuned with me. Thank you.